हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स है जो IIT बॉम्बे में आपको ऑफर होती है। 2026 का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, IIT बॉम्बे को आप टारगेट कर रहे हो, तो स्कॉलरशिप कौन सी है जो आपको मिल सकती है, किन स्कॉलरशिप्स के आप अप्लाई कर सकते हो, ये आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है जो आपको IIT बॉम्बे में मिल सकती है। तो मास्टर ऑफ साइंस स्कॉलरशिप्स की हम बात करेंगे। तो मास्टर ऑफ साइंस में यहाँ पे देखिए तीन कैटेगरी होगी। एक है इंस्टीट्यूट मेरिट कम मींस के ऊपर रहेगी। एक है फ्री मेसिंग फैसिलिटीज जो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए है, और उसके बाद है MSc PhD डुअल डिग्री स्कॉलरशिप। तो ये 3 स्कॉलरशिप्स है जो आपको, और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है वो भी आपको मिल सकती है। तो 2 कैटेगरीज है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में आपको मेरिट कम बेसिस पे मिल जाएगी, मेस फैसिलिटीज फ्री मिल जाएगी SC और ST स्टूडेंट्स को। और PhD में अगर आप इंटीग्रेटेड डिग्री कर रहे हो MSc प्लस PhD तो वहाँ आपको स्कॉलरशिप्स है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स भी है, वो भी MSc स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स जो है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या है, ये अवार्ड की जाती है टू मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ स्टूडेंट्स सैंक्शन इनटेक ऑफ MSc स्टूडेंट्स। तो 25% को ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो अकेडमिक मेरिट के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप तो आपको मिलती है। तो अकेडमिकली अगर आप मेरिट में हो, अगर आपके पास हाई रैंक्स आए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। आप ये स्कॉलरशिप जो है ले सकते हो। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद है कि स्कॉलरशिप क्या मिलेगी। इनकम लिमिट अगर आपकी 1 लाख तक के है तो आपको ट्यूशन फीस से जो है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको ट्यूशन फीस नहीं भेजनी है, और पर ईयर आपको 40,000 रुपीज इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं भरनी है, और पर ईयर आपको 30,000 मिल जाएंगे। और 3 लाख टू 5 लाख है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं भरनी है, और पर ईयर जो है आपको ये 20,000 मिल जाएंगे। तो ये इंस्टीट्यूट मेरिट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं कि कितनी फीस आपकी यहाँ पे ले ऑफ हो जाएगी। तो एडमिशन फीस जो है यहाँ पे जनरल के लिए आप देख रहे हो 8750 है, और स्टूडेंट वेलफेयर फ्रंट की फीस आपको कुछ भरनी है जो है 1250, और SC ST PWD की फीस भी है। ट्यूशन फीस जो है 8750 ये वेव ऑफ हो जाती है, SC ST PD कैंडिडेट्स को ये फीस नहीं भरनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, जिम खाना फीस, स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मेडिकल फी, ये सारी फीस मिला के आपको कुल जो है 15,600 पे करनी है जनरल कैंडिडेट्स को, या OBC कैंडिडेट्स को, और SC ST PWD कैंडिडेट्स को पे करनी है 7,350। और कुछ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स भी आपको लिए जा सकते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 6,000 लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट, इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको पे करने हैं, भले ही आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो ये आपका एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप मेरिट में होते हो तो जैसे कि हमने देखा कि ट्यूशन फीस जो है ये नहीं भरनी है, इसका मतलब आपको रिलैक्सेशन मिलता है 8,750 रुपीज का। उसके बाद मेरिट क्राइटेरियन क्या क्या है। जो नए बच्चे हैं जो MSc में एडमिशन ले रहे हैं उनका जैम का रैंक जो है ये क्राइटेरिया होगा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीसीडिंग एकेडमिक ईयर वुड बी द क्राइटेरिया। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपने जैम में क्या रैंक लाया है, इस क्राइटेरिया पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और सेकेंड ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, इस बेसिस पे आपको सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके साथ साथ क्राइटेरिया है कि पेरेंटल इनकम जो है मीन्स क्राइटेरिया ऑफ द स्कॉलरशिप। एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऑफ पेरेंट इनकम ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस जो है वो 5 लाख से ऊपर नहीं होती है, उन्हीं को ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनकी पेरेंट की इनकम टोटल सारी मिला के 5 लाख के नीचे है, उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मेरिट तो आपको लाना है, उसके साथ साथ इनकम भी आपके पेरेंट्स की चेक की जाएगी। हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं कि हॉस्टल फीस है आपकी 8,300, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस है 4,000, हॉस्टल एमिनिटीज के है 1,900, और साथ ही साथ मेस डिपॉजिट फीस जो है वो 3,000 है, जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ्री में हो जाती है अगर आप स्कॉलरशिप लेते हो तो टोटल फीस आपको भरनी है 70,200
टोटल हॉस्टल फी है। फर्स्ट सेम एडवांस मैथ्स एडवांस आपको बना है 27,000 और टोटल हो जाता है आपका 44,200। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। और फ्री मैसिंग जो सर्विसेज है ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, इनको ट्यूशन फीस नहीं भरनी है और फैसिलिटीज ये जो है फ्री में ले सकते हैं, मैसिंग फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि इनकम जो है वो 5 लाख के नीचे होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की, तो आपको ट्यूशन फीस से बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिक मेन्यू का जो मैसिंग फैसिलिटी है उससे आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे। पॉकेट अलाउंस जो है आपको 500 पर मंथ अलग से मिलता है और हॉस्टल रूम रेंट भी आपको नहीं भरता है, ठीक है। पॉकेट अलाउंस जो है आपको 10 मंथ्स मिलता है पूरा अकेडमिक ईयर, मतलब 12 महीने का होता है, तो 10 महीने आपको ये पॉकेट अलाउंस 500 का हर मंथ मिल जाएगा, ठीक है। द पेरेंट इनकम इन द बेसिस ऑफ मींस क्राइटेरियन स्कॉलरशिप एट द प्रेजेंट, जिन पेरेंट्स की इनकम जो है 5 लाख के अंडर है वो लोग एलिजिबल है इस फ्री फैसिलिटीज के लिए, ओके। और अगर आप डुअल डिग्री में एनरोल होते हो, अगर आप MSc और PhD दोनों के लिए एनरोल हुए हो, तो पहले 4 सेमेस्टर जो है आपको 6,000 की फीस मिलेगी। पहले 4 सेमेस्टर जो है मतलब आपको फर्स्ट ईयर आप 2 साल जो है आपके मास्टर्स के, तब आपको 6,000 पर मंथ मिलेगा। 5th सेमेस्टर जैसे आप PhD हो जाओगे तो JRF का जो अमाउंट है 37,000 यह आपको मिलेगा और उसके बाद SRF के लिए आपको मिलेगा 42,000। जो नेट को बच्चों को मिलता है वही सेम फेलोशिप जो है आप लोग को भी मिलेगी एक बार आप PhD में कन्वर्ट हो जाओ, और जब आप मास्टर्स में रहोगे आपके तब आपको 6,000 स्कॉलरशिप मिलने वाली है पर मंथ, हर महीने आपको इतनी मिल जाएगी, ओके। तो ये थे फ्री स्कॉलरशिप्स की बात। अब उसी के साथ साथ IFAS भी आपको फ्री में काफी सारा कंटेंट दे देता है, जैसे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टीचर के लेक्चर हैंडआउट्स फ्री में मिल जाते हैं। पेपर एनालिसिस, कट ऑफ भी आपको फ्री में मिल जाता है। रैंकर्स की स्ट्रैटेजी भी आपको फ्री में मिल जाती है। करना सिर्फ इतना है कि IFAS का ऐप डाउनलोड करना है, खुद को एनरोल करना है, रजिस्टर करना है और फ्री में आप ये कंटेंट का फायदा उठा सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप IIT बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हो तो एग्जाम क्लियर ही नहीं करना होगा, एग्जाम में आपको हाई रैंक्स लाने होंगे। ये टॉपर्स आप देख सकते हो जिनके ऑलरेडी रैंक्स आए हैं। करना सिर्फ इतना है आपको कि चैंपियंस 3.0 बैच में आपको एनरोल हो जाना है। ये फिजिक्स की लाइव बैच है और इस बैच के साथ एडवांटेजेस ये है कि आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री में मिलता है, टीचर्स के सारे नोट्स, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, हर संडे को होगा आपका टेस्ट। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस आपको हर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और PYQs भी मिल जाएंगे और इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे और ये सब आपको मिल रहा है 35% ऑफ में। IFAS 35 इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है। जल्दी से जाइए IFAS का ऐप इंस्टॉल कीजिए और एनरोल हो जाइए बैचेस में। आज की तरफ से मेरे लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर लिख के जाना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।